नमो वज्रायाणं नमो लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24वां तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती सारथी महाराज की जय हो। निर्वाणी माता जी की बोली, हरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। आज हमें थोड़ा सा ये समझना है कि आखिर हम इतना कुछ करने के बाद में भी उसके फल की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं प्रैक्टिकल, अगर भोजन करते हैं तो राहत मिलती है, लगता है थोड़ा शांत हो। जल का पान करते हैं तो ऐसे लगता है, उसका प्रैक्टिकल दिखता है कि हमारी प्यास समाप्त हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, सब करते हैं तो हमें लगता हमारी बीमारी में हमें राहत मिल रही है। यदि मान लो बीमारी में कुछ लाभ नहीं हो रहा हो तो हम उस डॉक्टर को भी बदल लेते हैं। किंतु प्रश्न ये है कि जिस तरह हम भोजन करने के बाद में स्वस्थता महसूस करते हैं, ऐसे लगते हैं कि हाँ हमारी कोई एक परेशानी, एक बेचैनी हमारी दूर हुई। सुधा के माध्यम से जो बेचैनी हो रही थी वो हमारी शांत हुई। प्यास की जो बेचैनी हो रही थी वो हमारी शांत हुई। इसी तरह से अपन अपने अंतर मन को टटोल करके देखो, क्या जिस समय हम भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं तो ऐसी शांति, ऐसा आनंद क्या हमें मिलता है? जैसे हमें लगता है कि जल का पान कर लिया तो तृप्ति हो गई, हमें प्यास शांत हो गई, जो वेदना हो रही थी वो हमारी समन हुई। ऐसा जब हम भगवान की पूजन करके जब निवृत्त हों तो क्या हमारे मन में एक अजीब उत्साह सा, एक उमंग सी, क्या एक हमारे लिए लगता है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया, आज कुछ कर लिया? क्या हमने स्वाध्याय किया, हमने सामायिक की तो हमें लगता है कि हमने आज कुछ कर लिया। हम स्नान करते हैं तो हमें एक ताजगी महसूस होती है अपने शरीर में। इसी तरह से सामायिक भी कहें, हमारे द्वारा की जाने वाली ये धार्मिक क्रियाएं हैं, चाहे वह भगवान की पूजन हो, जाप हो, स्वाध्याय हो, ये सब क्रियाएं हमारी धार्मिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये धार्मिक क्रियाएं सभी हमारे लिए पुण्य का आश्रय कराने वाली हैं, हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से। परंतु हमें सबसे बड़ी बात हमें निर्णय करने की ये है कि जैसे नहाने के बाद हम एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, क्या हम भगवान की पूजन करके, स्वाध्याय करके, जाप करके अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं? क्या हम भोजन करके अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं? क्या हम इस तरह से अपने आप को उस समय तृप्ति का अनुभव करते हैं, अंदर में आनंद का अनुभव करते हैं? लगता है हम सभी को कि शायद नहीं कर पाते, और यदि कभी कभार होता भी है
क्वांटिटी कहें अल्प ही होती है ना। तो कभी हमने ये सोचा अगर दवाई से लाभ नहीं हो रहा तो हम दवाई बदल लेते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं। तो कभी हमने सोचा कि आखिर क्या कारण हो रहा है जिस कारण से हमारे लिए आनंद नहीं आ रहा है उस कार्य में। आगम कहें इस बात का साक्षी है, जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने एक जंगल में देखा 2 राजकुमारियां मंत्र सिद्ध कर रही हैं। वह अपनी मंत्र साधना में लीन है, परंतु कोई उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है। उपसर्ग करके उसने जंगल में अग्नि भी लगा दी उन कन्याओं के ऊपर। तब हनुमान जी देख करके कि ये कोई मंत्र साधना कर रही हैं, उन्होंने लेकर के अपनी विक्रिया से वहां जल की वृष्टि कर दी। उन्होंने वह उपसर्ग समता पूर्वक जीत लिया। उनके अंतरंग की जो स्थिरता भंग नहीं हुई, तो जो मंत्र उन्हें समय के बाद सिद्ध होना था वो उन्हें समय के पहले सिद्ध हो गया। समझे आप कि वह जो समय कुछ समय लेता उनको सिद्ध करने में, वह समय के पहले सिद्ध हो गया। इसका कारण कि वह उपसर्ग में विचलित नहीं हुई और उपसर्ग को सहन करके उनकी स्थिरता उस समय और अधिक बढ़ी और अधिक स्थिरता बढ़ने के कारण से उनका जो अशुभ कर्म था, जो कर्म परमाणु उसको रोक रहे थे, वह बहुत जल्दी निर्जरित हो गए। और बहुत जल्दी निर्जरित हो जाने के बाद उनका फल उनके लिए बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो गया। ऐसे एक नहीं, रावण ने भी जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी तो रावण के ऊपर लक्ष्मण के इशारे से अनेकों उपसर्ग किए गए, क्योंकि सबके लिए मन में लगता है, बड़े लक्ष्मण को पता था कि मैं नारायण हूँ और एक प्रति नारायण है, किंतु फिर भी एक अपने शत्रु को बढ़ावा कोई नहीं दे सकता। शत्रु की शक्ति बढ़ जाए ये कोई नहीं चाहता, तो उनने विद्या बहुरूपणी विद्या के माध्यम से तो इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, तो उनके इशारे से वहां अनेकों उपसर्ग रावण के ऊपर किए गए। परंतु ऐसे असह्य उपसर्ग जिनके बारे में आचार्य लिखते हैं, रविशेन आचार्य, क्या इस समय दिगंबर मुद्रा में रावण इस तरह के उपसर्ग सहन कर लेता तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, इतनी स्थिरता उसकी थी उस समय। परंतु उस समय रावण का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? 2 योग होते हैं, एक शुभ योग और शुभोपयोग। उपयोग शुभ होना और योग शुभ होना। योग हमारी जड़ है, मन वचन काया, इनके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है वो क्या है? योग है। और आत्मा की जो परिणति चल रही है ज्ञान दर्शन रूप, वह उपयोग है। तो योग तो उसका सही था, योग सही था उसका, मन वचन काय बिल्कुल स्थिर थी, वचन मंत्र में था, मन मंत्र में लगा हुआ था, योग उसका बिल्कुल शुभ था। परंतु उपयोग में क्या था, लक्ष्य क्या था, मैं तो क्या देख उस समय सोच रहा था, उसके लक्ष्य क्या बना करके बैठा था कि बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो और मैं इसके माध्यम से राम को जीतूं और सीता को अपना, राम को युद्ध में हरा दूं और सीता को अपना लूं। उसके मन में ये था उसका लक्ष्य। इस कारण से उसे बहुरूपणी विद्या तो सिद्ध हुई, परंतु बहुरूपणी विद्या की उसकी रक्षा
नहीं कर सके। वह विद्या भी प्राप्त करने के बाद भी और वह अपनी रक्षा नहीं कर सका। तो इसका कारण है कि उसके लिए उस समय एक आनंद तो आया क्योंकि उसने अपने योग की शुद्धि की हुई थी। हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ भी क्रिया करते हैं, कुछ भी क्रिया करते समय हमारा उपयोग की तो बात ही अलग है, हमारे योग की ही शुद्धि नहीं होती, हमारे योग की ही स्थिरता नहीं हो पाती है। हमारे जल्दी जल्दी उच्चारण भी यदि मंत्र का हो तो हमारा कहो वचनों से उच्चारण भी सही नहीं हो रहा हो। हमारे मन की परिणति तो जो है तो वो तो भगवान ही त्रिलोकनाथ के विज्ञान की विषय है कि एक क्षण के लिए वह महन हमारा ठहरता नहीं है, किसी विषय पर एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरता है। हाँ, कभी किसी चीज में लग जाए वो भी कितना समय का भी हमें लगता है कि कितना हजारों भाग होगा, उतनी समय के लिए भी ये मन स्थिर हो जाए तो भी उस समय एक अलग आनंद सा आता है। किंतु हमारी योग की परिणति भी और काया भी आज हमारी कितनी चंचल है। आज देखो हम लोग इतने अशुभ कर्म के उदय हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए कहीं कमर के, घुटनों के, पेट के, सर्वाइकल के, रीढ़ की हड्डी के ये दर्दों से परेशान हैं सारे लोग। इसका कारण से वह काय की स्थिरता तो बन ही नहीं। जहां हमारे मुनिराजों की ऐसी स्थिरता बनती थी, ऐसी स्थिरता बनती थी कि जिनको पाषाण की शिला समझ लेते थे जानवर, जहां चाहे 4 महीने जहां वर्षा हो रही हो फिर भी वृक्ष मूल योग धारण करते थे। जहां सूर्य का आतापन योग ज्येष्ठ की गर्मी या सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होकर के और वह पर्वत के शिखरों पे जाकर के तपस्या करते थे, उनमें इतनी सामर्थ्य थी। आज हम एसी में बैठ करके भी एक माला शांति से नहीं मिल पाते। जब उपयोग की विशुद्धि नहीं हो पाती है, उपयोग की स्थिरता नहीं हो पाती है, बस यही कारण है कि हमारे लिए जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि मूल फल तो देखा जाता है कर्म की निर्जला होना। जिन जिन महानुभावों ने, जिन जिन महासतियों ने यदि किसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने भगवान की आराधना की, मंत्र जाप किया, तो उस समय वो उद्देश्य एक बना लिया कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, जब तक ये मेरा उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं आहार पानी का त्याग करता हूँ। ये उन्होंने अपना एक उद्देश्य लक्ष्य बना करके बैठ गए। किंतु वही विकल्प बार बार नहीं आया कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे लिए मिल रही है, आ रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे लिए हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। ये मन में उनके में विकल्प बार बार नहीं आया। हम लोगों के मन में तो जो बात होती है वह विकल्प इस तरह से चलता रहता है जैसे कि वह कोई एक जरा सा एक बार घुमाता है वो कुंभकार अपना घड़ा और वो अपना चक्र और वो चलता रहता है बहुत देर तक। फुटबॉल को एक बार उछाला जाता है और वह कई बार उछलती गिरती रहती है। इसी तरह से हमारा मन भी उछलता घूमता रहता है। वह मन मरकट की तरह कभी इस मन के लिए कहा है कि जैसे बंदर स्थिर नहीं बैठ सकता और तो हमेशा कुछ ना कुछ हाथ पैरों का संचालन अपना करते ही रहेगा, उछल कूद मचाए रहेगा। इसी तरह हमारा मन भी उछल कूद मचाए रहता है। हाँ, यदि हम स्थिरता होती है हमारी तो किसमें होती है? चिंतन में नहीं होती, चिंता में होती है। अगर किसी की चिंता में डूबे हो, कोई मन में विकल्प आ जाए या कोई ने किसी ने कुछ कह दिया हो या कनिष्ठ योग अनिष्ट संयोग कुछ हुआ हो तो वह चिंता में हम इतने डूब जाते हैं, हम कहते हमने सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। या फिर हमारे अनुकूल आज वर्तमान की दृष्टि से देखो तो कोई सीरियल हमारे मन के अनुकूल आ रहा हो, कहीं हम मोबाइल में देखने में इतने दत्तचित्त हो जाते हैं कि वहां भी हमें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है। ऐसी स्थितियों में एक बार तो कोई हमें बता रहा था कि माता जी ऐसा आया था मोबाइल में, उसके पीछे व्यक्ति इतना पागल है आज के समय में, किसी की मोबाइल सुन रहा,
स्कूटर चलाते चलाते सामने से ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ अभी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, गया हॉस्पिटल ले गए उसके लिए, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के लिए ऑपरेशन करना है, डॉक्टर का फोन आ गया, डॉक्टर ने नर्स के भरोसे छोड़ा और डॉक्टर अपना फोन सुनने लगा। इतने में नर्स का फोन आ गया, नर्स अपना फोन सुनने लगी, मरीज की ओर कोई ध्यान नहीं है उसका, इतने में मरीज चला गया, राम नाम सत हो गई। चलो ये हुआ। यहाँ से जब घर में ले गए, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसकी पत्नी रो रही है, परंतु रोते रोते उसका फोन आ गया तो उसका के आंसू पहुंचे जल्दी और अपना फोन सुनने के लिए लग गई। ऐसी स्थितियां हैं, कहीं किसी के प्रति, ये तो उसकी मैंने सबसे ज्यादा प्रेम ऐसे लगता है व्यक्ति को मोबाइल से हो गया है, सबसे बड़ा रिश्ता उसका उससे हो गया है, उसके सुनने में, उसके उसमें व्यक्ति का मन तो एकाग्र हो जाता है, परंतु एक यदि माला फिरने के एक दाने में भी यदि हमारा मन एकाग्र हो जाए पूरी माला में, आचार्य ने बार बार हमें कायल सर करने के लिए कहा है, कोई भी क्रिया हम करते हैं उसके आगे पीछे कायल सर करने को कहा है, हमारे लिए बार बार चतुर्विंशति स्तव प्रतिक्रमण जब करते हैं तो उसमें पढ़ने को कहा है, 4 बार कम से कम पढ़ा जाता है। तो उसका कारण यही है कि यदि तुम्हारा एक बार में मन नहीं लगा तो दूसरी बार तुम्हें लगेगा, दूसरी बार में नहीं लगेगा तो तीसरी बार में लगेगा, कभी तो तुम्हारा मन स्थिर होगा उस क्रिया में। 108 दाने जब हम माला के फेरते हैं तो भाई हमारा मन कौन से दाने पे लग जाए, किसमें कहाँ स्थिर हो जाए, किसमें हमारे लिए वह अनुभूति आ जाए हमारे लिए, तब कहीं वही अनुभूति का क्षण हमारी कर्म निर्जरा का क्षण होता है। अन्यथा हमारे 100 दाने 107 दाने भी व्यर्थ से हो जाएंगे और एक दाना हमारा कार्यकारी हो जाएगा। तो हमारे लिए सोचना ये है कि हम कहीं ना कहीं तो हम भूले हुए हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, परंतु क्रिया करने के साथ साथ हमारे ना तो योग की विशुद्धि बन रही है और ना हमारे उपयोग की शुद्धि बन रही है। इसके कारण से हम जो चाहते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो क्रिया एक क्रिया तक मात्र रह जाती है। बस हमारे लिए जैसे घास फूस किसी के लिए मिल जाए, बस उतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम यदि चाहते हैं उसका पूरा फल प्राप्त करना तो हम कम करें, आकुलता बहुत ज्यादा अधिक करने की ना करें, किंतु जितना हम करें, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, आकुलता ना करके जितना भी करें उसको बड़े मन योग पूर्वक, त्रियोग पूर्वक उसको हम करने की सोचें, तो हमें उस त्रियोग के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे में एकत्रित होगी, उस ऊर्जा से ही हमारे जो प्रतिरोधी तत्व हैं, जो उसके अवरोधक तत्व हैं, उन अवरोधक तत्वों की समाप्ति होगी, वह नष्ट होंगे, वह भस्म होंगे और हमारे लिए आनंद की उपलब्धि अलग ही प्रकार की होगी। हमें आनंद लेना सीखे हम चर्चित में, हम एक अपने उस चीज बस जो कार्य हम कर रहे हैं उस क्रिया का हम एक लाभ लेना सीखें, अंदर में हर्ष हमारे मन में वो करते हुए, जैसा हमारे मन में हर्ष एक स्नान करके आप स्वस्थता महसूस करते हो, ऐसी स्वस्थता हम अपने आप में भगवान की पूजन करके करें, ऐसी स्वस्थता हम अपने आप में कम से कम जाप दे करके करें कि हमारे लिए कुछ प्राप्त हुआ है, हमें उस समय ऐसा लगे। ओम नमः शिवाय।